हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुनीता। वेलकम टू रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज हम करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। ये चैप्टर जो है आपके फिजिक्स से बिलोंग करता है और जो 15 क्वेश्चन हम करेंगे वो क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आपको इनके फार्मूले जो है वो अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एटलीस्ट 3 to 4 जो है वो फार्मूलेज हैं। So first question is, what is the amount of current flowing through an electric press if the amount of charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 कूलम। अब इसके अंदर आपको जो है देखिए टाइम दे रखा है 10 मिनट और आपको क्यू दे रखा है 300। अगर आपको याद हो तो हमारा जो है फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू क्यू अपॉन में T। ठीक है, क्यू जो है वो है हमारा चार्ज है, T जो है वो हमारा टाइम है। टाइम जो है वो सेकेंड में होता है, ओके। और इसमें टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट, तो आप इसको क्या करेंगे 60 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। सी इज द राइट आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक appliance has a resistance of 25 ohm. When this electrical appliance is connected to a 230 volt supply line, the current passing through it will be, आपकी इसमें करंट आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है 25 जो है वो क्या है, 25 है आपका R, ओके। और ये क्या है आपका V, तो आपको क्या निकालना है इसमें, करंट I। अब आपको पता होगा कि इन तीनों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला बनता है, V इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले को लेके आप जो है इसमें करंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा C 9.2 एम्पियर। दिस विल बी योर करंट, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ 4 ohm resistor is connected across the terminal of a 2V battery, the number of coulomb passing through the resistor per second is 0.5, 1, 2 और 4। इसमें आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है बच्चों, इसमें आपको यूज़ करना है, आपको पता होगा कि Q इक्वल टू होता है हमारा IT। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखो इसमें आपको क्या है 4R, ये R दे रखा है, ओके। R इक्वल टू 4 ओम और ये आपके दे रखे है V इक्वल टू 2V। अब इसमें इस दोनों को यूज़ करके आप ये वाला फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे V इक्वल टू आई आर, तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, इसमें आपको मिल जाएगी I। ठीक है, I आ जाएगी और T इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है सेकेंड, 1 सेकेंड जो है वो दे रखा है। तो जब आप इस फार्मूला का यूज़ करके I निकाल लेंगे तो उस I को इसमें पुट करना है, T इसमें आपको 1 सेकेंड लेना है, तो आपकी वैल्यू जो है ये Q की वैल्यू आपके यहाँ आ जाएगी। तो इससे जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें द नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड। ठीक है, तो 0.5 इसका आंसर आएगा। आपको दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, Q इक्वल टू आई टी और V इक्वल टू आई आर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, द करंट विल बी। अब इसमें आपको देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ, द करंट। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, V इक्वल टू आई आर को लेके आप ये देख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो V है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, इसमें करंट आपकी जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए अब R को आप इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका I इक्वल टू, जब ये तो V तो कांस्टेंट ही है, तो रेजिस्टेंस क्या है 1/2 है, हाफ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जब आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R I के, तो क्या है कि अगर ये हाफ है तो ये करंट जो है आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आंसर वुड बी D is the right answer. Now next question is, if in the given arrangement the 3 resistors are to be replaced by a single resistor, what will be the value of this resistor? अब इसमें आपको 3 देखो रजिस्टर दे रखे हैं। अब आपको ये बोल रहा है कि अगर इसको एक बना दिया जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये दो तो क्या है, इसमें 6 और 6 ये दोनों तो क्या है
पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो पैरेलल का। तो 1/6 प्लस में 1/6 आपका क्या आ जाएगा 6, 1 + 1 यानी 2/6 यानी 1/3 आ गया। ओके, तो ये पैरेलल का आ गया। फिर उसको बाद जब आप इसका रिजल्टेंट करोगे तो आपका आर क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया है, और प्लस में आपका दूसरा रजिस्टर कितना है 6 का। तो टोटल कितना हो गया 3 + 6 कितना हो गया आपका 9। तो आपका आंसर जो है वो सी होगा। सी इज द राइट आंसर, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब नीचे वाले में आपको 6th में दे रखा है कि इसमें आपका कितना आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3R, इसके बीच में आपका कितना होगा। इस वाले में इन्होंने पूछा है 3R वाले में, 3 ओम वाले रजिस्टर में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1/9 वोल्ट होगा, 1/2 वोल्ट होगा, या फिर 2 वोल्ट होगा, या फिर आपका 4 जो है 1 वोल्ट होगा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो 1 वोल्ट ही होगा। ओके, नाउ इसमें आपका आंसर होगा डी, 1 वोल्ट। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज V1, V2 and V3 are the potential difference across the 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm resistor in the following diagram and the current is 5 ampere। अब आपको बताना है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 मेजर इन वोल्ट। वोल्ट में आपको बताना है, ठीक है। अब V हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है हमारा IR। अब फर्स्ट वाले में देखो I है 5, आपका रेजिस्टेंस है 1, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 5। सेकेंड वाले में कितना हो जाएगा 5 और 2, तो इसमें आपके हो जाएगा 10। इसमें कितना हो जाएगा 5 और 3 में है तो आपका 15। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि हमें ये फार्मूला जो है ये अप्लाई हमने किया है। उसके बाद आपके आता है 8th क्वेश्चन, a wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire are then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination be R2, then the ratio of R1 by R2 is, अब इनकी रेशियो कितनी होगी 1/25, 1/5, 5 या फिर 25। अब आपको एक रेजिस्टेंस वायर दे रखी है, उसकी क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस उसने R1 है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स में काट दिया है। तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/R, ठीक है। अब ये 5 पीसेस में काट दिया है तो कितना होगा 5 पीसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका R1/5, ये एक सिंगल का होगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा R2 का कितना होगा। अब इसको अगर हम बाय करते हैं R2 से, R2 भी कितना टोटल कितनी है 5 है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 25। तो आपका आंसर जो है वो 25 होगा। इनकी रेशो जो है वो कितनी आ जाएगी 25। उसके बाद आपके आता है 2 अप्लायंस ऑफ रेटिंग 200 watt, 250 watt and 100 watt, 250 watt are joined in series to a 250 watt supply. Total power consumed in the circuit is, अब इसमें आपको इसमें टोटल पावर बतानी है, तो इसमें आप सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल टू होता है हमारा VI, ठीक है। अब इसमें ये देखो 200 वॉट क्या है, ये पावर है, ये पावर गिवन है आपको 200 वॉट, और ये क्या है हमारा V इक्वल टू 250 वॉट। तो इसमें आप कौन सा ये वाला फार्मूला लगा के आप क्या निकालोगे I निकाल लोगे, और ऐसे ही आप दूसरे वाले में भी क्या निकालोगे I निकाल लोगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, फिर उसमें आप क्या करोगे, जब ये कंबाइंड I हो जाएगी इसमें हम कंबाइंड I निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे R निकालेंगे, और इसके अंदर हम फार्मूला लगा देंगे। लास्ट में हमारा जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा P इक्वल टू V²R, ये फार्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इन दोनों का P और V जब हमें 2 का दे रखा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके I निकालेंगे। I निकालने के बाद फिर हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें
निकालना क्या है, टोटल पावर कंजप्शन, यानी हमें टोटल पी निकालना है। हमारे पास टोटल आई हमारा इससे निकल गया था, तो उससे हम क्या दोबारा से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो अब हमारे पास वी भी है और आर भी है, तो जब ये हमारे पास दोनों चीज़ हो जाएगी तो हम टोटल पावर जो है वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, वी स्क्वेयर आर से। तो जब आप इसको यूज़ करके निकालेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 67 वॉट। इसमें आपका आंसर आ जाएगा 67 वॉट। आपको जो फार्मूले यूज़ करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रही हूँ कि भी इन जो फार्मूले हैं इनका यूज़ करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपके आता है व्हेन अ करंट आई फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इज गिवन बाय। अब आपको फार्मूला अगर आपको आता है कि जो हीट है वो कैसे हम निकालते हैं, वो हमारी होती है आई स्क्वेयर आर टी। आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट, जो कि वो क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी। तो इसमें आई स्क्वेयर आर टी कहाँ लिखा हुआ है, बी, तो 10th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिकल बल्ब हैव रेजिस्टेंस इन द रेशो। दो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो रेशो में 1/2 है। इफ दे आर जॉइंड इन सीरीज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन देम इज इन द रेशो। किस रेशो में ये काम करेंगी, ये जो इनकी रेशो दे रखी है उसी रेशो में इसमें जो है एनर्जी कंज्यूम्ड होगी 1:2। तो राइट आंसर इज बी। उसके बाद आपके आता है 12th क्वेश्चन, at a given time a house is supplied with 100 ampere at 220 volt. How many 75 watt 220 watt light bulb could be switched on in the house at the same time if they are connected in the parallel? अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप उसको कैसे करोगे। अब इसमें देखो आपको हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपके बल्ब है वो कितने हैं, एक्स। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर एक्स नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, पैरेलल में उसको कनेक्ट कर लेंगे। जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिए और हमने ये नहीं पता कि कितने बल्ब है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि x जो है वो नंबर ऑफ बल्ब है। फिर उसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हमें पता है कि p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है हमारा vi। ठीक है, तो पावर ऑफ वन बल्ब की हम मान लेते हैं कितनी है, 75 वॉट। ठीक है, गिवन है ये हमें, देखो हाउ मेनी 75, तो ये गिवन है। एक बल्ब की है तो एक्स बल्ब की कितनी हो जाएगी, एक्स बल्ब की हो जाएगी 75x। ओके, तो अब इसमें क्या है कि फिर हम उसके बाद कौन सी अप्लाई करेंगे, ये वाली P इक्वल टू VI। जब इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपका क्या आएगा, P इक्वल टू VI। पावर हमें कितने की निकालनी है, 75x। V हमारा हो गया 220 और I हो गया हमारा 100। तो इससे आप x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो 293 आएगी। तो राइट आंसर इज C। C इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the current flowing through a fixed resistor is half, the heat produced in it will be 1/4, 1/2, डबल या 4 टाइम्स। अब इसमें आपको बताना है कि ये कितना होगा, इसमें होगी आपकी 1/4। अब 1/4 कैसे हुई बच्चों, इफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज हाफ। अगर आपकी करंट जो है वो हाफ कर दी जाए, आई होती है ना करंट अगर हम हाफ कर दें, द हीट प्रोड्यूस ए नेट विल बी। अब इसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो इसमें वो कितनी हो जाएगी, क्या वो होती है हमारी, देखो IT। तो इसमें इन्होंने पूछा हीट, सॉरी ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये तो चार्ज का फार्मूला है। तो I स्क्वायर RT होता है ना, I स्क्वायर RT हीटिंग का। अगर इसमें I जो है 1/2 दे रखी है तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 1/4।
तो आंसर आपका क्या होएगा 1/4। ठीक है, सो राइट आंसर इज 1/4। इसमें आर जो है रेजिस्टेंस है और टी जो हमारा टाइम है, ये अगर इनको हम कांस्टेंट रखें तो आपकी जो है हीट प्रोड्यूस होगी वो कैसे इफेक्ट करेगी, अगर आपकी करंट जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए तो वो आपकी हो जाएगी 1/4। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 14th क्वेश्चन। यू आर गिवन 4 एमीटर ए बी सी एंड डी हैविंग लीस्ट काउंट मेंशन बिलो। एमीटर ए जो है उसकी लीस्ट काउंट है 0.25, एमीटर बी की है 0.5, एमीटर सी की है 0.05, एमीटर डी की जो है लीस्ट काउंट है 0.1 एम्पियर। विच ऑफ द एम्पियर वुड यू प्रेफर फॉर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू determine the equivalent resistance of two resistance most accurately when connected in parallel। अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इसमें से कौन सा एमीटर जो है वो अच्छे से काम करेगा, ए बी सी एंड डी। अब इसमें देखो सबसे लीस्ट काउंट किसकी है, इसमें लीस्ट है 0.05, तो इसमें आपका क्या है आंसर क्या होगा, सी। इसकी सबसे लीस्ट है 0.05 एम्पियर में, तो इसमें आपका आंसर होगा थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद है आपका 15th क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर द रजिस्टर्स, आपको ये पिक्चर गिवन है, इसमें आपको बताना है कि 6, 3 एंड 9 आर इन सीरीज, क्या आपको ये तीनों सीरीज में लग रहे हैं। 9 एंड 6 ओम आर इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद 3, ये भी नहीं हो सकता। 3 ओम 6 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल, और डी है इसमें 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल एंड द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद 9। तो ये देखो बच्चों, ये वाला जो है ये दोनों जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल में है, और जब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो वो इसके साथ क्या है, किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो आपका राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। तो ये जो है 15 क्वेश्चन जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने आज किए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो या आपसे नहीं निकल रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सो दैट कि आई कैन क्लैरिफाई योर प्रॉब्लम। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like it, share it and subscribe my channel also. Thank you so much.